क्या आप शोभा डे को क्यों आप इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? नहीं सर, शोभा डे को इम्पोर्टेंस नहीं हमें दे ये रहा दिख हूँ। रहा है कि ये जो लिबरल टाइप के लोग हैं, पंचमक्कार जिनको बोला जाता है, इसमें से खास तौर से पंचमक्कारों में क्या है कि मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, इन तीन को अगर छोड़ दें तो बाकी जो मैकॉले और जो मीडिया टाइप के जो लोग हैं, लुटियंस मीडिया वाले, ये जो है वो डिफेक्ट कर गए हैं ये धुरंधर मूवी की तरफ, ऐसा लग रहा है हाँ मुझे। हाँ, ये इसमें दरअसल हमने जो वीडियो बनाया है उसमें ये दिखाने की कोशिश की। पहले तो मैंने ये बताया कि शोभा डे भला क्या है, कि उसने कैसे कैसे जो है लोगों को कहा कि मैं बीफ खाऊंगी, किसे गिरफ्तार करना है कर लो। शिवसेना वालों को खूब चिढ़ाती थी। देखिए, शोभा डे कुछ भी हो, कम से कम शोभा डे उस श्रेणी में तो नहीं आती कि आप उसे कोई पैसा दे के आप किसी फिल्म का पेड रिव्यू करा सके। शोभा डे हाँ, उनमें से नहीं है, हाँ। ये तो आपको हाँ। मानना पड़ेगा। अगर वो फिल्म का इस तरीके से ओह, वीडियो बना रही है, एक वो उसका अनुपमा एनालिसिस कर चोपड़ा रही नहीं है। है। हाँ, वो अनुपमा चोपड़ा नहीं है कि वो फेटर्निटी से आती है और जो वहां पे उसकी लॉबी है या उसके जो दोस्त हैं उनके समर्थन में वो वीडियो बना दे। वो एक अलग एंटिटी है, अलग उसकी पर्सनैलिटी है अपनी। चाहे वो एंटी मोदी बहुत बार उसने बातें कही हैं, और मराठी फिल्मों को लेकर के उसने, जब वो फडणवीस की गवर्नमेंट ने कह दिया था कि प्राइम टाइम में मराठी फिल्मों के शो होने चाहिए मल्टीप्लेक्सेस में, उसका भी विरोध करा था। उसने ये भी कहा था कि भाई मैं, मेरी मर्जी के मैं पॉपकॉर्न खाऊं या वड़ा पाव खाऊं, आप कौन होते मुझे ये बताने वाले। तो अपनी एक पहचान है उसकी। लेकिन उसका जो वीडियो मैंने देखा तो उसी के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया कि ये जो आरफा खानम शेरवानी है, ये बिना फिल्म देखे ही इतना हाय तौबा मचा रखा है इसने। ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। और एक जो देख के आई है, लगभग लाइक माइंडेड लोग हैं ये लोग, वो उस फिल्म की तारीफ कर रही है, तो वो वीडियो उस सेंस में बनाया गया था। और देखिए, ये तो इस हद तक बढ़ गई कि इसने कई चैनल्स पर इस बार, इसे पता नहीं कैसे हुआ कि इसे एज ए गेस्ट बुलाया गया। अब एनडीटीवी पे आदित्य कौल का जो शो था उसमें मैंने देखा कि ये एक वक्ता के रूप में बुलाई गई थी आरफा। और उसमें ये क्या कहती है कि साहब, मुझे चिंता इस बात की है कि अब तक जो कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और वो जो बंगाल फाइल्स ये फिल्में बनी थी, वो फिल्में थी लो बजट की। ये बिल्कुल मेन स्ट्रीम फ्रेम में बनाई गई है। लो शानदार लो म्यूजिक, बजट और स्टार वैल्यू इनकी कम थी। बहुत कम या जीरो थी। हाँ, तो इसलिए जो इनकी अप्रोच, इतना जो ऑडियंस था इतना वाइड नहीं था। अब धुरंधर ने तो 550 का बिजनेस कर लिया है एक हफ्ते में ही। वो तो पार कर गई है, शान से 550 600 करोड़ को पार कर गई। तो वो तो उस कैटेगरी अरे में जा रही उसने है तो जो, रिकॉर्ड कायम कर दिया ना, सेकंड मंडे का आज तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। पहले हाँ दिन का जो ओपनिंग डे था उसका 28 करोड़, सेकंड मंडे को उससे ज्यादा कमाया उसने, वो सर 29 इसलिए करोड़ कमाया है ना, क्योंकि पिक्चर की माउथ पब्लिसिटी इतनी ज्यादा हो गई है। अभी देखिए, मैं रिसेंट बताता हूं। अभी कल जो है मैच है T20 का लखनऊ में, और कल रात सारी टीम इंडिया की देख के आई है मैच लखनऊ में। स्पेशल शो हुआ इसका, वीडियो आ अच्छा। गया उसका। हाँ ये सारे जो अरे अपने लौंडे हैं, टीम ये इंडिया भी जो है ऋषभ वो पंत और कम्युनल ये हो गई सारे के क्या? सारे, जी जी जी, टीम इंडिया जो है पूरी की पूरी देख के आई है। सारे के सारे जो है उसमें से मैंने देखा, फिल्म में से निकल रहे हैं बाहर, और उसका वीडियो आ गया है सोशल मीडिया पे। कल रात इन्होंने पिक्चर देखी है। तो इसका क्रेज, इस वो होता है ना जैसे कि माउथ पब्लिसिटी हो, जैसे गदर 2 आई थी, उसकी शुरुआत तो वैसे ही हुई थी नॉर्मली, लेकिन माउथ पब्लिसिटी इतनी थी, जिन लोगों ने नहीं देखी थी उन्हें भी लगता था यार मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तो उस चक्कर में फिल्म बड़ी चल जाती है। और इसकी तो स्टार कास्ट बहुत ही शानदार है भाई। रणवीर सिंह का एक अपना फैन बेस है, संजय दत्त का एक फैन बेस है अपना, अक्षय खन्ना, इवन छोटे छोटे जो रोल हैं उसमें भी बढ़िया कलाकार लिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी फिल्मों से ज्यादा होने वाला है। और वो ये जो लेफ्ट लिबरल सिस्टम वाले जो लोग हैं, इन्हें परेशानी इस बात से हो रही है कि ये ज्यादा लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने वाली है। सिनेमा के थ्रू लोग टिकट लेके देशभक्ति का और राष्ट्रवाद का जो है डोज लेने के लिए जा रहे हैं। ये इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है। वो कह रहे हैं कि जहर चुभोया जा रहा है, जहर का इंजेक्शन लगाया जा वो रहा तो है। देखिए, आरफा ही बोल रही है और कोई नहीं बोल रहा है। और कोई नहीं बोल रहा सर। हाँ, वो अब उसने आरफा तो उसने आरफा तो कैलिफेट की स्पोक्स पर्सन है। अरे साहब, वो उसने तो वो जब तो
सिडनी वाला खिलाफत हमला हुआ उम्मत तो सिडनी वाले हमले पे देखा आपने ट्वीट क्या आया था उसका कि लीजिए साहब अब मुसलमानों को इस हमले के भी रिपरकशन वो सब झेलने पड़ेंगे, ये लिखा था उसमें। तो भैया जब तुम जो है सेलिब्रेट करोगे, अब आप ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो बात कर रहे हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया में साफ साफ है कि जब वो 7 अक्टूबर वाला जो हमला हुआ था, 10/7 बोलते हैं जिसको, इजराइल में, तो इन्होंने यहाँ सिडनी में सेलिब्रेट किया था मुसलमानों ने। तो इनको नहीं कहेंगे तो और किसको कहेंगे? आरफा को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? गाजा की सबसे बड़ी सपोर्टर तो आरफा है। बिल्कुल। तो ब्लड ऑफ द इनोसेंट इज ऑन पीपल लाइक और आरफा। और एक भी दिन गई नहीं है, गाजा जाए भी तो सर, हिंदुस्तान जैसे गजा सेफ जाए हेवन और में बैठ के, गजा में जाके रहे। हाँ कुछ दिन आए वहां पे, अनुभव लेके आए वहां पे, यही बैठ के तो ज्ञान इनसे देते हैं कहते ये हैं, लोग। देखिए ऐसा है कि साहब कुरान में ये कहा हुआ है, तो कई बार कह चुका हूँ, ये पक्के वाले जो मोमिन होते हैं, और इस पे जो है वो मौलाना आज़ाद ने तो एक बार अमल भी करवाया था इन लोगों से, आपके 1910 से 1920 वाले दशक के बीच में। तो कुरान कहती है इसका जो है 6.97, सॉरी 4.97, 4.97 सूरत अन-निसा का 97, वो ये कहते हैं कि भाई तुमको जो है काफिरों के बीच में नहीं रहना चाहिए, और तुम अगर काफिरों के बीच में रहोगे तो अल्लाह जो है वो तुमको सजा देगा इसकी, तुमको हिजरत कर जाना चाहिए। हिजरत मतलब बाहर चले जाना चाहिए छोड़ के। हाँ। उसके अलावा इनकी जो है एक सूरत अन-नहल है 16.41, सूरत अन-नहल, उसका अच्छा। 41st आयत, उसमें कहते हैं कि अगर तुम छोड़ के चले जाओगे तो अल्लाह तुमको जो है उसका इनाम देगा। तो मतलब सजा भी है और इनाम भी है, दोनों चीजें हैं कि आप फिर जो भी है नहीं वो जा रहे ये लोग। काफिरों के बीच में ना रहे, फिर भी नहीं छोड़ के जा रहे। तो तो ये इनके तो कहानी। हालात यूं ही हैं।